ए वॉर बिटवीन द सन गॉड इज अबाउट टू स्टार्ट। रैग्नारोक अब होने वाला है। जस्ट इमेजिन करो कि जाइंट गियर 5 लूफी और जाइंट लोकी के बीच एक एपिक फाइट हो, जहां उसके पास वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट भी होगा, द बैटल ऑफ गॉड। बट वेट, लोकी की आंखों को बैंडेज से कवर क्यों किया गया? इसका रीजन वो डेविल फ्रूट हो सकता है जो उसने खाया था। तो शायद लोकी अपनी पावर का यूज ना कर सके, इसलिए उसकी आंखों को कवर किया गया हो। लेकिन क्वेश्चन इसकी उसने कौन सा डेविल फ्रूट खाया था? उसके पास ऐसी कौन सी पावर है कि लूफी ने उसे इतनी दूर से सेंस कर लिया? और आज की वीडियो में हम उस लेजेंडरी डेविल फ्रूट का पता लगाने वाले हैं। तो चैप्टर 1130 की स्टार्टिंग एल्बफ शिप से होती है, जहां पर फ्रैंकी जायंट से कह रहा है कि हमें लूफी और बाकी लोगों को ढूंढना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिनबे के शार्क भी कुछ भी पता नहीं कर पाए। इसलिए उनके पास सबसे अच्छी चॉइस ये है कि उन्हें अपने क्रूमेट्स पर भरोसा करना चाहिए। जायंट इस बात से एग्री हो जाते हैं और अब वो सब एल्बफ की ओर जा रहे हैं। फिर हम लूफी को देखते हैं जो रोड के डायोरामा से बाहर निकल चुका है। फिर उन्हें पता पड़ता है कि वो एक और बड़े कैसल के अंदर थे, जो बिल्कुल रोड के डायोरामा में लेगो कैसल था ना, वैसा दिख रहा है। यानी हम रोड की डायोरामा को एल्बफ का मिनी वर्जन बोल सकते हैं। पहले फेक सन गॉड और अब सन गॉड लोकी, फेक यग्द्रासिल और अब रियल यग्द्रासिल ट्री, और उसके अलावा ये जायंट कैसल। इस कैसल में एक जायंट ब्रिज भी है जो आसमान में एक जायंट ट्री की ब्रांच से जुड़ा हुआ है, जो ये दिखा रहा है कि सभी जायंट यग्द्रासिल के रूट वाले एरिया में रहते हैं। लेकिन जब स्ट्रॉ हैट कैसल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो दो जायंट को ब्रिज क्रॉस करते हुए देखते हैं, गोल्डबग और गैड, जो न्यू जायंट वॉरियर पायरेट में से एक है जिसे हजरुद्दीन लीड करता है। गर्ड के साइड में हम पाइपल को देखते हैं, जो उसका एक जायंट उल्लू है। गर्ड फ्रस्ट्रेट हो रही है कि हजरुद्दीन ने ऐसे अजीबोगरीब रोड को अपने क्रू में क्यों ज्वाइन कर लिया। गोल्डबग उससे बताता है कि रोड एज ए नेविगेटर काफी अच्छा है, लेकिन गर्ड उससे नफरत करती है क्योंकि वो एल्बफ के लिए लोकी से भी काफी शेमफुल है। तो क्या ये हो सकता है कि रोड ने इंसानों को अपनी डोल बनाने के लिए उन्हें किडनैप किया हो, उन्हें गुलाम बनाकर हिप्नोटाइज कर दिया हो, जिस वजह से वो इस डायरामा को ही अपनी रियल दुनिया मान रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ओरा ने रोड के लिए कुछ तो सोच रखा है। पाइपर ने रोड के कौवे मुगिन को एक शिप को कैरी करते हुए देखा था। उसके बाद गोल्डबग और गर्ड कैसल में एंटर करते हैं। हमें पता पड़ता है कि एल्बफ में ट्रेसपासिंग इल्लीगल है, लेकिन रोड को एल्बफ के आसपास की शिप लेने की आदत थी, ताकि वो उन्हें ट्रेसपासर बताकर उन्हें कैसल में कैद कर सके। गर्ड बोलती है कि अगर वो रोड को फिर से किसी को किडनैप करते हुए देखती है ना, तो वो इसकी रिपोर्ट बिग मम्मा के फ्लैशबैक वाले उस ओल्ड जायंट से करेगी, जिसका नाम जरूल है और उसकी एज इस टाइम पर 408 साल है। तभी ट्रेसपासिंग लो सुनकर नामी सभी को छुप जाने के लिए बोलती है, और जैसे ही गोल्डबग और गर्ड रोड को बुलाने के लिए जाते हैं, स्ट्रॉ हैट क्रू वहां से भाग जाता है। लेकिन नीचे जाते समय लूफी रुक जाता है, क्योंकि उस टाइम वो एक पावरफुल ओरा फील करता है। लूफी नोटिस करता है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग आदमी की चीख सुनाई दे रही है, जो काफी तगड़ी है, जो किसी और की नहीं बल्कि लोकी की है, एल्बफ के कर्स प्रिंस की। और मैं बता दूं, लोकी कोई ऑर्डिनरी एविल बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड वाला कोई नॉर्मल जायंट नहीं है, बल्कि उसने एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट भी खा रखा है। एक ऐसा डेविल फ्रूट जो एल्बफ की रॉयल फैमिली से चला आ रहा है, जिसकी वजह से उसने अपने पिता किंग हेराल्ड को भी मार दिया था। लेकिन जो चीज लोकी को डेंजरस बनाती है, वो है उसकी आंखों के पीछे का सीक्रेट, उसकी सील आईज, जो हिंट देती है कि उसकी पावर, शेप शिफ्टिंग और इल्यूजन क्रिएट करने की एबिलिटी इन सील आईज से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो क्या यही उसके एक ट्रिक स्टार गॉड के मिथ का सोर्स तो नहीं है ना? आई थिंक लोकी की पावर हैंकॉक की तरह हो सकती है, लेकिन लोगों से ट्रिक करने के लिए उसकी आंखों पर डिपेंड करती है, और ये वही पावर है जिसे ब्लैकबियर्ड ढूंढ रहा था। लेकिन क्वेश्चन इज कि लोकी ने कौन सा लेजेंडरी डेविल फ्रूट खाया था? एक थ्योरी है कि सन गॉड डेविल फ्रूट को लेकर लोकी और शैंक्स के बीच डील हुई थी कि शैंक्स उस फ्रूट को लोकी को ला कर देगा। लेकिन जब शैंक्स वर्ल्ड गवर्नमेंट से छुपने के लिए लूफी के विलेज आया, तो लूफी ने उसे मिस्टेकली खा लिया था। लेकिन उसके बाद लोकी ने जो डेविल फ्रूट खाया, वो भी एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट है, जो शायद लोगिया टाइप हो सकता है, क्योंकि हजरुद्दीन ने डेसरोसा में यही कहा था कि क्या आपने कभी एक जायंट को लोगिया पावर के साथ देखा है? तो हो सकता है कि वहां पर वो लोकी के बारे में बात कर रहा हो, इसलिए लोकी ने जो डेविल फ्रूट खाया वो लोगिया टाइप है। और इसका कनेक्शन नॉर्स माइथोलॉजी से भी है, क्योंकि नॉर्स
माइथोलॉजी में लोकी एक ट्रिक स्टार गॉड है जो जानबूझकर काम में रुकावट पैदा करता है, डिजास्टर लाता है और यहाँ तक कि मौत की वजह भी बनता है। वो अपने लोगिया डेविल फ्रूट पावर का यूज करके शेप शिफ्टिंग कर सकता है, इल्यूजन क्रिएट कर सकता है और साथ ही फायर को भी। और जिस तरीके से वो स्क्रीम कर रहा है ना, आई थिंक वो कॉन्करर हाकी भी यूज कर सकता है। इसलिए लूफी उस स्क्रीम के बारे में केवल जोरो और सांजी से पूछता है क्योंकि वो दोनों भी कॉन्करर हाकी को यूज कर सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं। और यही रीजन था कि जोरो पूरे टाइम वियर्ड फील कर रहा था क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही लोकी की हाकी को सेंस कर लिया था। इसलिए लूफी उन्हें आगे जाने के लिए कहता है और वो पुल के नीचे फॉरेस्ट में कूद जाता है। फिर हम एल्बफ शिप पर आते हैं जहां न्यूज़पेपर में लिखा है कि जायंट पायरेट ने एगहेड आइलैंड पर अटैक किया, जो हम सभी को पता है कि ये एक झूठ है और बोर्गी भी इस बात से एग्री करता है। तो रॉबिन उन्हें न्यूज पढ़कर सुना रही है। न्यूज में लिखा है कि जायंट वॉरियर पायरेट अपनी 100 सालों की नींद के बाद जाग चुके हैं और उन्होंने स्ट्रो हेड क्रू के साथ मिलकर एगहेड को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब जायंट वॉरियर पायरेट के दोनों कैप्टन बोर्गी द रेड ऑर्क और डोरी द ब्लू ऑर्क पर 1.1 बिलियन बाउंटी है, जो कुल मिलाकर 3.6 बिलियन होती है। यानी ये दोनों साले किसी यांको से तो कम नहीं। और उनकी बाउंटी को देखकर जायंट भी शौक है क्योंकि पहले उनकी बाउंटी केवल 100 मिलियन थी और अब सीधा 1.8 बिलियन। बाटे बूस भाई। न्यूज में ये भी बताया गया है कि लूफी ने वेगापंक को मार दिया और मॉर्गन ने एक बार फिर लूफी को गियर 5 में प्रिंट किया है। लाइक ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इस इमेज को छुपा नहीं पा रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 5 एल्डर इस न्यूज का यूज लूफी के अगेंस्ट करे, उसे इविल बनाने के लिए। लेकिन न्यूज में स्ट्रो हेड क्रू की बाउंटी के बारे में कोई भी न्यूज नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। मुझे कमेंट करके बताओ कि स्ट्रो हेड क्रू की बाउंटी कहां तक जा सकती है। वेल रॉबिन लूफी के आर्म पर एक एक्स सिंबल देखती है और पूछती है कि क्या ये मार्क लूफी पर तब दिखता है जब वो मोस्ट फ्री होता है। और फिर रॉबिन को याद आता है कि उसने ये मार्क कहीं पर तो देखा है। हम सभी को पता है कि वो मार्क मॉर्गन ने वीवी के कहने पर बनाया होगा। और रॉबिन को इस मार्क के बारे में ठीक से इसलिए नहीं पता क्योंकि चैप्टर 217 में स्ट्रो हेड अपना आइकॉनिक एक्सपोज करने के बाद एलेबस्ता को छोड़ रहे थे और रॉबिन भी उस टाइम मेरी पर थी, इसलिए उसने भी ये सीन देखा था और स्ट्रो हेड क्रू में ज्वाइन होने के लिए कहा था। बट वेट, केवल वही स्ट्रो हेड क्रू सेपरेट हुए जिनके हाथ में एक्स सिंबल था। तो ओड़ा कहीं एल्बफ में स्ट्रो हेड क्रू और वीबी के रीयूनियन की प्लानिंग तो नहीं कर रहा ना। और दूसरी तरफ इमो ने भी साफ बोल दिया है कि उसे वीबी चाहिए। आई थिंक एल्बफ के बाद वन पीस में कुछ बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन होने वाला है। डोरी ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि लूफी अब रेड हेयर शैंक के इक्वल है। भाई इन दोनों के रीयूनियन का तो पता नहीं, लेकिन अब ये दोनों सेम लेवल पर है। उसके बाद काशी हजरुद्दीन को एज ए सन ऑफ किंग कंसिडर करता है। व्हाट? यानी हजरुद्दीन लोकी का भाई है। ये कुछ समझ भी नहीं आया। लेकिन हजरुद्दीन के क्रू ने एगहेड से स्ट्रो हेड क्रू को लाने के लिए जायंट वॉरियर पायरेट के साथ ज्वाइन होने का प्लान बनाया था, लेकिन तभी एल्बफ में कुछ परेशानी हो गई थी, इसलिए केवल सीनियर्स ही आ सके। जायंट बताते हैं कि 1 सेंचुरी पहले यानी जब डोर्गी और बोर्गी यहाँ पर नहीं थे, तब लोकी यानी किंग के रियल बेटे का जन्म हुआ जिसे कर्स प्रिंस कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकी ने अपने ही पिता यानी किंग हेराल्ड को मारकर एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट खा लिया था, इसलिए एल्बफ के वॉरियर ने लोकी को बंदी बना लिया था। लेकिन रिकेंटली लोकी ने खुद को आजाद करने की कोशिश की और उसे कंट्रोल करने के लिए हर वॉरियर की पावर चाहिए थी। सीरियसली ओड़ा ने जो लोकी की हाइप क्रिएट की है ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल है। फिर हम एक इनक्रेडिबल एपिक डबल पेज में लूफी को देखते हैं जो बर्फ के बीच बड़ी बड़ी चैनों से बंधे हुए लोकी के सामने खड़ा हुआ है। और सीरियसली जैसा हमने लोकी का सिल्यूएट देखा था वो बिल्कुल उससे डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब इविल। एक पतला मस्कुलर जायंट विथ लॉन्ग हेयर। उसके आर्म पर कई टैटू भी है और उसने बिल्कुल मार्वल के लोकी जैसा क्राउन पहना हुआ है। और हाँ, आप कह सकते हो कि लोला ने इससे रिजेक्ट किया था। जब लोकी लूफी से बात करता है तो उसकी जीभ डोल्फामिंगो की तरह बाहर लटकती है, लाइक वो दिखा रहा हो कि वो कितना बड़ा इविल है। वो लूफी से उसका नाम पूछता है एंड हमारा लूफी भी लाइक उसको लोकी के ओरा से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि मैं वो हूँ जो किंग ऑफ पायरेट बनने वाला है। लोकी लूफी को बताता है कि ये जगह वॉललैंड है और तभी हम लास्ट डबल पेज पर जायंट ट्री यग्द्रासिल को देखते हैं जो माउंटेन से कम 12-13 टाइम ज्यादा बड़ा है। पेड़ के टॉप से कई सारे वाटरफॉल भी गिर रहे हैं। इसके अलावा यग्द्रासिल में इसकी ब्रांचेस के थ्रू बनाई गई एक मिडिल लेयर भी है जो इस तने को घेरती है, जहां पर शायद जायंट रहते हो क्योंकि इस पर हम एक जायंट कैसल और विलेज भी देख सकते हैं। और इन द एंड हम मिडिल लेयर पर एक जायंट स्कोर को भी देखते हैं जो पूरा सीधा जमीन तक जा रही है। और ऐसे ही
ही जाइंट स्क्वाड हमने ओनिगाशिमा पर देखी थी, कहीं इन दोनों का कुछ कनेक्शन तो नहीं? वेल, चैप्टर के लास्ट पैनल में लोकी एक मैलोवलेंट स्माइल के साथ लूफी को बोलता है कि वो लोकी है, सन गॉड, जो इस दुनिया का अंत लाएगा।